बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह अक़दस में था तो लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमन अपने अच्छे इखलाक़ की वजह से इतने दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं जिस तरह उसने रात भर क़याम किया, इबादत की जाग कर, और दिन भर का रोज़ा रखा। ये हदीस है सुनन अबू दाऊद में 4798 और मुअज्जमुल औसत में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 372 और हदीस नंबर 6283 में। हमारा इखलाक़ चूँकि जो हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमारे इखलाक़ अवाम के मुआशरे के बिगड़ते जा रहे हैं। तो देखें, नमाज़ें हम पढ़ते हैं 5 वक़्त और महीने में कई रोज़े भी रखते हैं, जुमेरात का, सोमवार का, और रोज़ी भी हलाल की कमाते हैं, सारे काम अच्छे करते हैं, लेकिन घरों में हमारा इखलाक़ अच्छा नहीं है, दोस्त अहबाब में हमारा इखलाक़ अच्छा नहीं है। और एक हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, किसी को हम छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं, और जिसको लोग छोटा समझते हैं उसको बाद दफ़ा गाली के साथ मुहातब करते हैं, और कई लोग बड़े हकीर लफ्ज़ बोल के उसको मुहातब करते हैं, और अगर बाद में किसी के पीछे गुफ्तगू करते हैं तो कई लोग बुरी गुफ्तगू भी करते हैं, जिसकी कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मुमानियत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका इखलाक़ अच्छा है उसको अल्लाह ताला इतने सवाब देते हैं कि अच्छे इखलाक़ की वजह से जैसे सारी रात इबादत करता रहा और दिन भर उसने रोज़ा रखा। कितनी आला बात है। और हम जब सख्त कलाम करते हैं, एक लोगों के दिल दुखते हैं, उनके अंदर से आह भी निकल जाती है, और जो तुर्श ज़बान है, बद इखलाक़ है, उसकी जितनी इबादतें रियासतें हैं वो तबाह होने का ख़तरा है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद रब्बे कायनात ने फ़रमाया, इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अज़ीम अता करके मबूस फ़रमाया। तो हमें चाहिए कि हम इखलाक़ करें। मुझे याद है, इधर हमारे करीब एक चौक में एक रेड़ी चलाने वाला, सीमट लाद के लेके जाने आने वाला, मैं पीछे जा रहा था अपनी गाड़ी में और वो आगे था। उसके हाथ में एक डंडा था और मैंने शीशा नीचे किया हुआ था, गालिबन सर्दियों के दिन थे। तो उसने 2-3 उसको पीठ पर मारे ज़ोर से, और इतने उसे सख्त लगे कि वो बिल्कुल नीचे चला गया, टांगे अपनी टेढ़ी करके, और आवाज़ मैंने सुनी कि वो उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। मैंने गाड़ी आगे करके उसे रोक लिया। मैंने कहा, भाई लाला जी ज़रा थोड़ी मेरी बात तो सुनो, आपसे मुझे कोई काम है। कहते हैं, बड़ी खुशी हुई है कि आपकी भी मुलाकात हो गई है और आपको भी मेरे साथ काम हुआ है। मैं बड़े इखलाक़ और प्यार से, मोहब्बत से नीचे उतरा, गाड़ी साइड पे खड़ी की और उसके करीब चला गया। मैंने कहा, लाला जी मैंने आपको कोई सेब लेके देने आई तोहफ़ा। कहने लगे, तो बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे सेब लेके देंगे। मैंने उसे कोई 1 किलो कमोबेश सेब लेके दिए, और सेब जो सबसे अच्छा था वो लेके दिए। तो मैंने कहा, ये आपने खाने हैं? तो कहने लगे कि मेरे साथ जो तुम्हें काम है, आपको काम है, वो तो मुझे बताओ। मैंने कहा, वो मैं बताता हूँ आपको, काम बड़ा ज़रूरी है, अगर कर सको तो बता देना, अगर ना कर सको तो मेरा ज़ोर नहीं है। मुझे कहने लगे कि हज़रत साहब, आपने मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा काम कहा है, और आप की मोहब्बत भी हमारे साथ बहुत है। जब भी आप पास से गुज़रते हैं तो आप पहले सलाम करते हैं, तो मैं आपका बड़ा मानने वाला हूँ। तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं जाके आपसे मुलाकात करता, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे साथ प्यार किया और मुझे सेब भी लेके दिए। तो कहने लगा, मुझे काम तो बताएं। मैंने कहा, काम ये है कि आपने आज के बाद गाली नहीं देनी, और गाली आप बेज़बान को अगर दे रहे हैं, आपका तकिया कलाम बन गया। आप घर में जाएं तो बीवी को गालियाँ देंगे, रिश्तेदारों को गालियाँ देंगे, और आपके जो बच्चे हैं वो गालियाँ ही सीखेंगे। आप अगर गालियाँ देनी बंद कर दें तो फिर गधा क्या रेड़ी को नहीं चलाएगा। कहने लगे, हज़रत साहब मैं शर्मसार हूँ और मैं इंशाल्लाह आज के बाद गाली नहीं दूँगा।
दूसरा मैंने उसे कहा कि आप इस गधे को आपने 3 डंडे मारे हैं और बड़े शदीद मारे हैं। क़यामत के रोज़ हदीस पाक में आया है कि एक ऐसी बकरी जो मोनी है जिसके सींग नहीं है और दूसरी बकरी सींग वाली है, जब अल्लाह तबारक व तआला तराजू पे अमाल तोलेंगे, ये असल में बकरी का वाक़या सुनाने से मुराद ये है कि इंसान तवज्जो करे और अपने मामला दुरुस्त करे। अगर मोनी बकरी को जिसके सींग नहीं है, सींग वाली बकरी ने मारा, तो उस मोनी बकरी को भी अल्लाह ताला उसका हक़ दिलाएंगे। और मेरा तो ख़्याल है कि लाला जी आप कल को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला गधे को पकड़ाएगा डंडा और आपको कहेगा अल्लाह के लो भाई ये आपको मारता रहा है, आप आज इसके ऊपर चला लें डंडा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर एक जानदार चीज़ का हक़ दिलाना है। तो कहने लगे कि हज़रत साहब आज के बाद मेरी तौबा, ये हकीकत है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी गालियाँ एक दूसरे को देते हैं। और मैंने कहा यकीनन आपकी बीवी भी कभी कभी गालियाँ, कहने लगे कि मैं गालियाँ देता हूँ तो वो भी बच्चों को गालियाँ देती है। तो हमारे घर का माहौल गालियों से भरा हुआ है। खैर कोई महीने 1.5 महीने बाद मुझे मिला, कहने लगा कि हज़रत साहब मेरे ऊपर एक मेहरबानी करें, कारी साहब हैं आपके पास? मैंने कहा हैं, मुझे कोई पट्टी पढ़ा के कुरान तो पढ़ाना सिखा दे। खैर मैंने आपको बताना इसलिए मुनासिब समझा कि उसके साथ थोड़ी देर प्यार किया, 1 किलो सेब का तोहफ़ा लेके दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहफ़े दिया करो ताकि दिलों की जो मैल है तोहफ़ा देने से उतर जाती है और दिलों में मोहब्बत आ जाती है। तो उसकी गालियाँ ख़त्म हो गई और उसने जो गधे को मारना था, यकीनन घर में भी जाके वो आदी हुआ है, घर में भी हाथ उठाता होगा। तो खैर नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पाक से हम भी फैज़ हासिल करें और अपने घरों में अच्छे इखलाक का मुज़ाहरा करें। गाली देना बिल्कुल बंद कर दें और तुरश ज़बानी भी बंद कर दें। इखलाक अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह घर में सारा माहौल अच्छा हो जाएगा। गलतियाँ छोटी मोटी होती हैं, ये ख्याल करें कि क़यामत के रोज़ हमने माफ़ी लेनी है। आज हम सबको माफ़ करते रहेंगे तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब के, बग़ैर पूछ-गिछ के, बग़ैर तोले अल्लाह यकीनन हमें भी माफ़ फरमा देंगे। क्योंकि हदीस पाक है जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ मोमन ऐसे हैं जो अपने अच्छे इखलाक की वजह से, अगरचे वो रात सारी सो के गुजारते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, रात सारी सो के गुजारते हैं, लेकिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से उनकी ज़बान से किसी का दिल नहीं दुखता, ना छोटे का ना बड़े का। फरमाया कि अखलाक अच्छे की वजह से वो ऐसे उसे अल्लाह ताला सवाब अता करते हैं जैसे सारी रात वो इबादत में गुजारता है और सारा दिन जैसे रोज़ा रख के। रोज़े से मुराद सिर्फ़ ये नहीं है कि उसने भूख काटी है, रोज़े से मुराद है कि उसने जिस्म के हर अज़ा के ऊपर तकवा नाफज कर दिया है, परहेज़गारी के साथ, नेक अमाल के साथ उसने दिन गुजारा है। तो कमाल है कि एक हमने अगर अमल अपना अच्छा कर लिया कि हमने हुस्न इखलाक से बोलना शुरू कर दिया, तो यकीन करें अक्लमंद लोगों के अक़वाले ज़री हैं कि आप अच्छाइयाँ इखलाक फैलाना शुरू कर दो, वापस भी आपके पास इखलाक ही आएगा। आप किसी को अगर तू करके बुलाते हैं तो वो भी तू करके बुलाएगा। आप अगर किसी के साथ आप कह के अर्ज़ करते हैं, आर्जी से मोहब्बत करते हैं, जी सरकार आपका क्या हाल है, जी हजूर आपका क्या हाल है, जी मेरे भाईजान आपका क्या हाल है, जी बाजी जान आपका क्या हाल है, अम्मी जान हजूर आप कैसे हैं, तो यकीनन अगले के दिन में ऐसे अच्छे इखलाक वाले वर्ड सुनकर उनकी ज़ुबान पे 2, 4, 10 दिनों तक भी ज़ुबान पे लफ्ज़ चढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा मुआशरा खूबसूरत, अच्छे इखलाक वाला और ऐसे होगा जैसे एक बहुत ही काबिल किस्म का मुआशरा, जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक में अच्छे इखलाक के साथ लोग एक दूसरे से करते हैं। बल्कि मुझे एक ने बताया किसी मुल्क में मैं गया तो मेंढक गुज़र रहे थे सड़क के ऊपर से, तो पुलिस ने सारी सड़क बंद कर दी। कहा इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है,
یہ سڑک کراس کر رہا ہے مینڈک، جب تک کراس نہیں کر لیتا آپ نے رکنا ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق میں سے اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے 100 اخلاق ہیں، اگر کسی میرے بندے کو ایک اخلاق بھی میرا مل گیا اور اس نے عمل کر لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔